हाय दोस्तों, राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ही प्यारी लाइन के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आएगी। बहुत ही प्यारी कहानी है और जीवन में अगर संतुलन और सुकून चाहिए तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, आज इसके बारे में एक बुक, बहुत प्यारी बुक थी दोस्तों, मैं पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची कि बताना तो बनता है और आप लोग के सामने मतलब अच्छी चीज़ें ले आना बहुत ज़रूरी है। अच्छी मुझे अच्छा लगता है। आई होप सब स्मार्ट ही हैं, कोई कम नहीं है, सब बहुत एक से एक होशियार। मेरे भाई बहन दोस्त सखी सहेली सब बहुत होशियार हैं। पर बहुत ही प्यारी लाइन है दोस्तों, सच में आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आज सुकून के बारे में बातें करेंगे, संतुलन कैसे बनाए रखना है अपने जीवन में, हम किन चीज़ों से आघात होते हैं, किन चीज़ मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें दुख पहुंचाती है और क्या चीज़ हमें त्यागना चाहिए, क्या नहीं त्यागना चाहिए। आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही प्यारी लाइन है, सुकून की बातें, मन को शांत बनाए रखना हमारा कैसा हमारा दिनचर्या रहता है, आज इसके बारे में बातें करेंगे दोस्तों। सुबह शाम उठना बैठना जागना सोना, मोबाइल देखना, खाना पीना खाना, फिर से सो जाना और अगले दिन फिर वही दिनचर्या, फिर धीरे धीरे सारा दिन गुजरता जाता है और फिर अंदर से हम कहीं ना कहीं सहज एक खालीपन अपने मन में बना के रखते हैं और एक ऐसी बेचैनी हमें होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और हम आपको समझा नहीं सकते कि हमारे अंदर एक कैसे लहरें, कह लीजिए समुंदर की लहरें आती जाती जो रहती हैं दोस्तों, हमें कितना अंदर जो हमारे मन गढ़ंत कहानियाँ चलती रहती हैं, कभी अच्छा हुआ कभी बुरा हुआ, जीवन है तो वो कैसे हमें बना के रखना है, इसके बारे में आज बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही प्यारी बुक थी दोस्तों। तो क्या कमी रह जाती है हमारे जीवन में, क्या नहीं रह जाती, क्या हमें महसूस होता है, क्या नहीं महसूस होता है और ऐसे बीच में भी उसके अलावा हम क्या क्या चीज़ें महसूस करते हैं। तो कभी हम हंसते हैं तो कभी हम थक हार के बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी यही है। असली समस्या ये है दोस्तों कि हमारे मन, कभी हमारा शांत मन रहता नहीं है। भागती दौड़ती ज़िंदगी, कुछ न कुछ दिमाग में हमारी खिचड़ी पकती रहती है, चलती ही रहती है कहानी। कभी ये कि कभी वो, कभी ऐसा होगा कभी वैसे होगा, अरे ये क्यों नहीं हुआ, फिर ऐसे क्यों नहीं हुआ। हम सबके जीवन में ये हमारे जीवन का रूटीन है, डेली का रूटीन है हमारा और इससे जुड़े रहना, हम इसको कभी छोड़ ही नहीं पाते। तो हमने दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, पूरी ज़िंदगी हम इसी चीज़ में लगा देते हैं, लेकिन खुद को जानने में कभी नहीं कोशिश करते हैं कि असली वजह हम कहीं ना कहीं खुद ही हैं, सारी समस्याओं की जड़ हम कहीं ना कहीं खुद ही हैं। हम दूसरों की राय सुनना और उनकी राय जानना, उनसे पूछना, हर चीज़ दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी आपने दिल में अपने अंदर की आवाज़ें सुनना क्या चाहे होंगे आप लोग, कभी भूल पाए होंगे दोस्तों कि एक ही लाइफ है और ये चेंजिंग, ये जो आज बुक के बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों को, मतलब कि जापानी बुक है, बहुत ही प्यारी और लाइफ चेंजिंग के बारे में बातें हो रही हैं, लाइफ चेंज हम कैसे कर सकते हैं। और इस बुक में हमें ये बताता है कि हमें संतुलन कैसे बना के रखना है और हमारे अंदर बाहर की जो लहरें चलती रहती हैं, जो हमारी प्यारी लेखिका जी हैं वो इस बुक के बारे में बहुत ही प्यारी लाइन के साथ समझाई हैं। और हर इंसान के लिए अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ सारी मन की शांति संतुलन बनाए रखना है, जहाँ डरना नहीं है, जहाँ रुकना नहीं है, दुनिया नहीं है, लेकिन हम एक आस्मिकता की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। उस जगह में दूर दूर से चले, छोटे से छोटे दूर दूर तक चीज़ें, हमारे आसपास की चीज़ें जो हम देख नहीं पाते, छोटी से छोटी चीज़ें हम कभी देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हम यही कोशिश करते रहते हैं कुछ चीज़ों को सही ढंग से। बातें बहुत छोटी रहेंगी दोस्तों, पर हम उसको कभी ना कभी बहुत मतलब छोटी छोटी बातों को हम बड़ी बात बना के बैठ जाते हैं, सोचने में लग जाते हैं, जो कि वो बातें इतनी बड़ी होती नहीं जितनी बड़ी हम बना लेते हैं। हम कभी कोशिश नहीं करते सुधारने के लिए और इस कोशिश में कुछ साबित करने को रह जाता नहीं है। कभी भागती दौड़ती ज़िंदगी हम जीना भूल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा
एक बार एक व्यक्ति ने पहाड़ पे गया और वहाँ के रहने वाले साधु से पूछा कि हम खुश कैसे रहें साधु महाराज जी। तो साधु मुस्कुराए और बोले कि जिस चीज़ को तुम बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ही है। और दोस्तों, यही किताब हमें संदेश देती है कि ये बुक ये कहती है कि कोई मंजिल का ठिकाना नहीं है, कभी हमें शांति नहीं मिलेगी और कभी इससे हमें कोई उपलब्धियां नहीं मिलेंगी, बल्कि ये एक आस्था है जिसमें हम अपने से अधिक मजबूत होना। लेकिन समस्या ये नहीं है कि हमारा मन हमें ग्रसित करे या स्थिरता हमारे मन में ना हो, भविष्य में भटकता रहता है, या तो हम पुराने दुखों को लेके पकड़ के बैठे रहते हैं, उसी को सोचते रहते हैं, या फिर अपने आने वाली कल की चिंता करते रहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा, हम क्या करेंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। और जो आज का हमारा जीवन है, हर दिन एक एक दिन जो हम जीते हैं उसको कहीं ना कहीं हम बीते हुए कल में या आने वाले भविष्य में, इसमें हम खो के बैठ जाते हैं। जो हमारा आज का दिन है, डेली का दिन है, उसको हम कहीं ना कहीं दोस्तों सोच ही नहीं पाते कि हमारी ज़िंदगी क्या है, डेली का ही हम कैसे खुश रहें, कैसे अपने मन को शांत बना के रखें। हम बस अपने वर्तमान में जीते रहेंगे और वर्तमान में तो कभी जीते ही नहीं हैं, मतलब कि भूतकाल में जिएंगे या भविष्य में चले जाएंगे। तो यही सारी समस्या हैं सिर्फ अभी और हमारी। लेकिन जो हमारी प्यारी लेखिका जी हैं, कहती हैं कि अगर आप सच में अपना आज का दिन ठीक करना चाहते हैं, आज का जीवन ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखना सीखिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन स्पष्ट दिखाई देता है हमें। तभी हमें समझ आता है कि हम वास्तव में क्या हैं और हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तब हम दूसरे की अपेक्षाओं में जीते आते हैं और निकलने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से हम उसको पहचान नहीं पाते। दोस्तों, शायद इस दुनिया में हम जीवन में सबसे बड़ी से बड़ी सफलता और अमीर का जीवन जीना और एक प्रसिद्ध हो जाना, और सबसे बड़ी बात अमीर गरीब सफलता और हमारे अंदर मन की शांति को पा लेना, जिस इंसान को शांति पा लेना, क्योंकि ये जीवन नहीं है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये तो हम किसी न किसी दिन पा ही जाएंगे, लगातार मेहनत करेंगे तो पा ही जाएंगे। इससे सबसे बड़ी बात है अंदर की दुनिया को अंदर ही अपने ढूंढना और झांकना कि एक परिस्थितियाँ उन्हें नहीं तोड़ सकती हैं, और शायद वो कहीं ना कहीं अंदर का रास्ता जो हम कभी जीवन में खोज ही नहीं पाते, हमें लेकर चलने वाली हैं। जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुख को दूर खुद को कुछ नहीं कर सकते, अंदर ही अनुभव करने लगते हैं आपका मन। आप शायद यही एक ऐसी सच्चाई है कि परिचित हमें कराती है, जिसे हम जानने की कोशिश करने में सारा जीवन लगा देते हैं दोस्तों, और स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन हमारे अंदर की मानसिकता और परिस्थितियाँ दुनिया की वजह से नहीं होती, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी छोटी सोच की वजह से, जो हम दिन भर सोचते रहते हैं अपना जीवन, इसकी वजह से होती हैं। एक ही घटना दो लोगों के साथ ऐसे होती है कि एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति वो पहले व्यक्ति से, टूटे हुए व्यक्ति से सीखकर मजबूत बन जाता है दोस्तों। ये घटना एक ऐसी है कि उसका अर्थ गलत है, पर यही एक फर्क पूरी ज़िंदगी बदल देता है। दोस्तों, कभी ना कभी हमने ध्यान नहीं दिया, जब कोई आपकी आलोचना करता है, सुनता है, और वो कई बातों के लिए दिमाग में हमारे घूमती रहती, कई दिनों तक वो बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। लेकिन जब तक आप अपने तरीके से हम उसे कुछ मिनटों के लिए ही भूल जाएं, अगर एक ऐसा क्यों, हमारा मन जो है ना, स्वाभाविक रूप से नकारात्मक बातों को पकड़ के बैठे रहता है और हमें ये पीछे कहीं ना कहीं खींचता ही रहता है। और जिस प्रकार से हमारा ध्यान सबसे पहले होता है ना कहीं हम बगीचे के एक और चिंता में लग जाते हैं। हमारा मन एक बगीचे की तरह होता है और उसमें बहुत सारी चिंताएं ढूंढने में लग जाती है, वजह ढूंढने में लग जाते हैं, और
पूरा जीवन हम इसमें लगा देते हैं दोस्तों, डरने में। अगर आप तुलना कीजिए कि अगर आपका एक बहुत सुंदर सा बगीचा है, उसमें आप एक बीज बोते हैं और बीज बोएंगे, दुख का बोएंगे। तो अगर आप उसमें दुख का बीज बोएंगे तो कहीं ना कहीं दुखदाई क्रोध हमारे जीवन में बीज उगेगा, क्रोध का उगेगा, अशांति का उगेगा और अशांति आएगी। लेकिन आप एक कृतज्ञता का बीज बोएंगे तो उसमें शांति आएगी। अगर आप प्रेम का बीज बोएंगे तो खुशी आएगी, खुशी की उम्मीदें आएंगी। और आप अगर जागरूकता का बीज बोएंगे तो उसमें संतुलन आएगा। और हम अक्सर ये सोचने में लगा देते हैं कि अपनी ज़िंदगी बदलनी है, लेकिन सच पे क्या हम बदलना चाहते हैं? हमारे मन में यही विचार चलता रहता है कि हम बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि विचार ही हमें हमारी भावनाओं से जोड़ती है, हमारी आदतें बदलने में हमें सहारा देती है, हमारा भविष्य बताता है। एक बार एक गुरु से पूछा गया कि आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं, आपका मन कैसे शांत रहता है, आप हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आपके विचार विश्वास, मन ऐसे करने लगा है कि आप पर विश्वास किया जाए। जो मेरे मन को आप ये बताइए। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता और हर डर वास्तविकता में सच नहीं है। हर चिंता ज़रूरी नहीं होती, फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने मन को, हर आवाज़ को मौन कर लेते हैं और उसी के अनुसार दुखी होते रहते हैं। हमारे मन में जब भी कोई नकारात्मक और विचार आते हैं तो आप उसे ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उसे रोकने के लिए कोशिश कभी तो हम करते हैं, अब कभी हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कभी कोशिश नहीं करते, बस उस बातों को देखते जाते हैं कि हमें ये किस प्रकार से बदलेगी। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारी जो सोच है ना, चीज़ें कैसे सही होंगी। तो जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान में देखते हैं आते जाते हुए बादलों को, बादल जैसे ही हमारा जीवन। समझिए कि जीवन में समस्या आएंगी जाएंगी, लेकिन मन को अपने शांति बना के रखना है, स्थिरता को बना के रखना है। आप चले जाओगे दोस्तों जीवन से, पर यह है कि कहीं ना कहीं हमारी जो ज़िंदगी है ना, हम आज का जीवन क्यों खोएं? हमारा एक एक दिन करके हमारा समय छोटा होता जाता है, हमारा एक एक दिन घटता जाता है, लेकिन हम यही पूरा जीवन सोचने में लगा देते हैं कि हमारा मन कब शांत होगा, हमें कब अच्छा दिन आएगा, हम कब खुश हो जाएंगे और हमारी चीज़ें कब संभलेंगी। सबके मन में विचार रहता है दोस्तों, मेरे मन में भी हमेशा यही रहता है, पर ये हमारा जीवन कहीं ना कहीं नहीं है। विचार भी ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ के बैठे रह जाते हैं और इन्हीं में हमारी बातें और हमारी छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। हमारी समस्याओं को हम बड़ा बना के हम खुद ही बड़ा बना लेते हैं। शांति पाने का मतलब हमारा गायब हो जाता है। और अगर हम अपने जीवन में हर समस्याओं को ख़त्म करके सुलझा लें, शांति का मतलब शांति ही समझ लें, समस्या हो या न हो, बीच में कोई स्थिरता आई या नहीं आई, शायद इन सब चीज़ों को छोटा से छोटा रूप में देखेंगे तो सच में हमारा जीवन आसान होने लगेगा और हर चीज़ हम भूलने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा चीज़ें हम दुनिया वालों की ना सोच के अपने बारे में सोचने करेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना शुरू करेंगे। मजबूत हम अंदर से कहीं ना कहीं मजबूत होते जाएंगे। और शोर शराबा, ज़्यादा आवाज़ें हमें कभी ना कभी बहुत परेशान करती हैं, इसलिए आप अपने मन को बादलों की तरह आपका अनुभव बदल जाएगा। ऐसे नहीं होता जैसे दुनिया अक्सर ऐसे दिखाई देती है जैसे हमारी सोच होती है। हमारे जीवन में सबसे सुंदर रहस्य यही है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग खुश होना और हर चीज़ का इंतज़ार करना कि जब हमारे जीवन में ये चीज़ें होंगी तब हम खुश हो लेंगे, जब हमारे जीवन में बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत प्रगति आएगी, बहुत हमारा जीवन अच्छा होगा, उस दिन हम खुश हो लेंगे। और जब हमारी सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी तब हम खुश हो लेंगे, हमारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी तब हम खुश हो लेंगे। शांति कभी हम महसूस करते ही नहीं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अंदर से कचोटती रहती हैं, खाती रहती हैं
और हमारा दिन यूं ही एक एक दिन करके बढ़ता जाएगा और लेकिन हमारा मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन सालों बिताने के बाद भी कोई शांति नहीं होगी। वो दिन कभी नहीं आता दोस्तों कि जिस दिन हम पूरे तरह से पर्याप्त हो जाएंगे कि हमारा मन आज बहुत शांत है, हमारी सारी समस्या ख़त्म हो गई, अब हम खुश होकर बैठेंगे। ऐसा जीवन तो मुझे कभी नहीं लगता दोस्तों कि कभी आने वाला है, क्योंकि हर दिन, नई समस्या, नई चुनौती और नई चीज़ों के साथ होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ें जन्म ले लेती हैं। अगर एक समस्या ख़त्म हो गई हमारे जीवन से, तो दूसरे तीसरे दिन फिर एक नई समस्या जन्म ले ली, और ये कहीं ना कहीं इकट्ठा होती रहती है, कभी मरती नहीं है। मन हमारा कभी स्थिर रहता नहीं है, शांत नहीं रहता है। दुनिया आपको अलग दिखाई देगी, एक और नए तरीके के साथ और एक नई तैयारी के साथ आपके सामने कुछ और खड़ा होकर अक्सर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। और यही हमारे जीवन का मतलब है। कोई समस्याओं का हल नहीं है। समस्याओं का हल बस यही है कि आप अपने मन को स्थिर बना के रखें। लेकिन समस्या कभी ना कभी ख़त्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ जीवन में चलता रहता है। जब तक हमारा जीवन है दोस्तों, तब तक दुख सुख हमारे जीवन से जुड़े हुए ही हैं। सब संयम के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ें। और यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है दोस्तों। और नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे शायद कि मैं किस चीज़ के बारे में कहना चाहती हूँ। अपना मन हम कैसे स्थिर और शांत बना के रखें। हमारे कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमारे भाग दौड़, उथल पुथल हमारी ज़िंदगी ही रहती है, और हम दूसरी वजह में अपना जीवन खोजते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो शायद आप लोग को पसंद आए, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करिए। सपोर्ट करने में कुछ नहीं लगता यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बस सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, आप लोग भी बढ़ें, आपका दिन अच्छा हो, और अच्छी चीज़ों के साथ फिर से नई वीडियो के साथ मैं फिर आप लोग के सामने नई कहानी लेके आऊँगी। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बस।